भारत। आज मित्रों में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र जसवंतगढ़ आपको लेके आया हूँ। यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत दिल्ली लाडनू के अधिकारी आए हुए हैं। आगे का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। अंदर मीटिंग चल रही है, बहुत शानदार मीटिंग का हाल आपको दिखा रहा हूँ। आप अयन साहब हैं जो जलदाय वार्ड लाडनू से पधारे हैं और आप जल जीवन मिशन से हैं। मुंडा जी आप पधारे हैं डीडवाना से। मैं आपसे निवेदन आप दिल्ली से पधारेंगे? आप दिल्ली से पधारेंगे। अच्छा। ये अपनी समस्या सुनने के लिए हैं। ये अपनी समस्याएं सुनेंगे और रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट दर्ज करेंगे और दर्ज करके आगे रिपोर्ट कर देंगे। ये इनका काम है। अब हमें इनको ये बताना है कि ग्राउंड में क्या समस्या है। तो हमने जैसे अंजनी जी को बुलाया, सरपंच जी को बुलाया, सुभाष जी को, वार्ड पंच जी को बुलाया। आप सारे लोग जो भी समस्याएं बताइए ये दर्ज करेंगे और रिपोर्ट करेंगे। अब अगर अपन ये शिकायत करें बार बार के यार रोज़ शिकायतें होती, रोज़ जन सुनवाई होती, तो ऐसा होगा। इनके हाथ में भी नहीं है। ये भी आंकड़े लेके चले जाएंगे, ये रिपोर्ट ये कंफर्म नहीं है कि इनके लेके जाने के बाद समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि अगर कोई समस्या पैदा हुई है तो इसको हम प्रॉपर ढंग से दर्ज कराएं। हम हमारे यहाँ गांव के अंदर एक कमेटी बनी हुई है, ग्राम स्तरीय ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, पर्टिकुलर उस काम के लिए आए हैं कि वो काम कैसे कर रही है। तो मैं पहले तो श्रीमान जी से ये निवेदन करूँगा इससे मेरे बोलने के बाद में कि वो पहले इन लोगों को जो आए हैं, मैं आपसे कहूँगा, मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती और फिर वो बहुत ज़्यादा हल्ला होता, लोग आपको बात नहीं करने। मैंने उन लोगों को, संजीदा लोगों को बुलाया है जो आपसे ढंग से बात कर लें, जो प्रॉपर एक किसी न किसी मोहल्ले से संबंधित है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ सर कि जैसे ये जो कमेटी बनी हुई है जल जीवन की, इसकी मैं आपको इसकी पूरी प्रोसेस सुनाऊँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं आपको सीधे बता देता हूँ। इनका कहने का मतलब है कि इन्होंने 3-4 ये प्रॉपर अभी कनेक्शन नहीं हुए जल जीवन मिशन के तहत। पहले कनेक्शन नहीं हुआ है। अगर जिस जो पहला उद्देश्य ये था कि प्रत्येक घर के अंदर जल पहुँचे, जल आपूर्ति हो, वो इनका उद्देश्य अभी तक पहला ही उद्देश्य पूरा नहीं हुआ कि बहुत सारे लोग, जैसे ये व्यक्ति है, ये बहुत दिनों से पीड़ित है और बार बार ये एप्लीकेशन दे रहा है। मैंने इसमें भी लिखा है इसके 4 या 7 घरों के अंदर, वो मेरे को पता नहीं उसकी टेक्निकल क्या है, लेकिन ये बार बार शिकायतें ग्राम पंचायत में करते हैं। ग्राम पंचायत की इस जो कमेटी होती है उसमें दर्ज कराते हैं। ये आज फिर लेके आया आपके पास एप्लीकेशन और उस इस फाइल के अंदर भी ये पूरी फाइल कंप्लेन से भरी पड़ी है सर, जल जीवन मिशन से और पानी आपूर्ति से लेकर। पहले मेरी सुन ले फिर आप आराम से। दूसरा ये है, इनका कहना है कि जो कनेक्शन करने थे इनको जल जीवन मिशन के तहत जो कनेक्शन करने थे, ये श्रीमान जी आपको एक फोटो दिखाएंगे सर। प्रत्येक घर के अंदर उसको क्लिपिंग करके और बिल्कुल सुदृढ़ीकरण करना था उसका, ताकि वो हिले नहीं। यहाँ पर स्थिति ये है जैसे मेरे कार्यालय में बाहर सबूत पड़े, यहाँ वहाँ सीधा उनको लगा के छोड़ दिया, कभी टूट जाएगा तोड़ देगा, कोई मतलब नहीं, मतलब फॉर्मेलिटी पूरी कर दी उसको। मेरे कहने के बावजूद भी ये इधर ग्राम आंगनबाड़ी चल रही है, उधर आंगनबाड़ी चल रही है, यहाँ ग्राम पंचायत IT सेंटर है, यहाँ भी यही स्थिति है। यहाँ पर क्लिपिंग लगा के और पाइप को जो है ना ढंग से करना था, जो उसमें मैंने पढ़ा। ऐसा ही था सर, ऐसा ही था। वो देना एक फोटो देना, आपको पता है ऐसा एक भी घर में शायद नहीं किया जहाँ तक मैं बहुत पूछ लो इनको। और अधिकांश जो हमारे सरकारी कार्यालय हैं उनके अंदर तो कनेक्शन मैंने बार बार कहा, एक्शन साहब पधारे थे वो चारण साहब, तब उन्होंने कनेक्शन किए और कनेक्शन किए ना तो उनमें हरी वाली पाइप ऐसे छोड़ दी सर। आज भी आप चाहो तो मैं दिखा लाऊँ, उधर वाले आंगनबाड़ी में तो ऐसे बड़ी नहीं, ये तो सर्वे करेंगे ना, साहब सर्वे करेंगे ना। मैं आप कंक्रीट करके कनेक्शन लगा दिया, चलो ठीक है। फिर तीसरी बात आती है पानी की। तो सर पानी का तो इतना बुरा हाल है, ये लोग सोचते हैं कि ग्राम पंचायत के पास बहुत कुछ सामान है, जबकि इनको पता नहीं ग्राम पंचायत के पास केवल सुनने का सामान है। हमें गाली निकाल सकते हैं, ये अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ये अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। हर बार होता है सर, यहाँ जन सुनवाई होती है, बहुत भीड़ होती है। आज तो फिर भी जानबूझ के नहीं बुलाया कि हल्ला होगा, हमारी ग्राम पंचायत की छवि आपके सामने खराब होगी, सरपंच की खराब होगी, सेक्रेटरी खराब होगी, कार्यालय के स्टाफ की खराब होगी, यहाँ के जो लोग हैं उनकी खराब होगी, यार बुला के हल्ला करा दिया। चौथी बात सर मैं आपको फिर बताता हूँ, जल जीवन मिशन के तहत जितने भी कनेक्शन किए गए, उन कनेक्शनों में से जितनी सड़कें तोड़ी गई है, ग्राम पंचायत जसवंत एक सुंदर गाँव है सर, लाडनू का सबसे कहते हैं किसी वो वास्तुशास्त्री ने बहुत तगड़ी तरीके से बताया है। प्रत्येक गली एक दूसरे से मिलती है, बड़े छोटे रास्ते हैं। और इस गांव पर दया है भामाशाहों की और जनप्रतिनिधियों की कि जो ग्राम पंचायत और भामाशाह के द्वारा के प्रयत्नों द्वारा जो सड़कें बनाई गई थी, उन सड़कों को तहस नहस कर दिया। और ये देखो, ये हमेशा इसकी कोई 20 शिकायत तो 2020 से शिकायत कर रहा हूँ, 2020 से सड़क तोड़ने की शिकायतें कर रहा हूँ मैंने। आप जलदा विभाग को, आपके डिपार्टमेंट को
मैंने आरटीआई मांगी तो जेके चारण साहब ने बोला कि मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मैं रोड रिपेयरिंग करवा दूंगा। पिछले महीने अगस्त में रोड रिपेयरिंग की, सितंबर में बारिश आई, एक बारिश में रोड गई, उसका आपको प्रैक्टिकली गली में जाके देख अभी आप जैन साहब को लेके यहाँ बाढ़ निकलते मालूम नहीं, नॉर्म्स के अनुसार कोई कनेक्शन में निवेदन ये है ये कि जैसे कनेक्शन कर दिए, एप्लीकेशन में भी लिखा हुआ इसमें है। इन्होंने लिख दिया, वो प्रॉपर ढंग से हुआ नहीं, जल जीवन मिशन का भी इन्होंने जिक्र किया है। अब ये कह रहे हैं सर, मैं कल परसों इनके उधर गया तो ये एक गली का नहीं है काम, जहाँ जहाँ जल मिशन के तहत काम किया 124 नंबर कचरे के आप ही रास्ते, वहाँ भी हालात ये हैं कि सर वहाँ ऐसी स्थिति करती है कि जो इंटरलॉक ग्राम पंचायत लगाए थे वो तो वहाँ ही नहीं। पहली बात तो इंटरलॉक को देखो, मैं एन साहब भी बराज रहे हैं, मेरे को तो पता नहीं, जब मैंने सरपंच जी से पूछा तो इन्होंने परमिशन नहीं ली। मतलब ग्राम पंचायत की सड़कें तोड़ दी, बामासा की सड़कें तोड़ दी, कोई एनओसी इनके पास नहीं ग्राम पंचायत की, फिर चलो फिर भी तोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं, फिर उसको सही तो करते। अब ये लोग आके ग्राम पंचायत के पास इतना सामान नहीं है, ये 10-10, 20-20 लाख की सड़कें वापस रिपेयर करवा दी, एक भी रिपेयर नहीं करवाई सर। एक ये कल मेरे को दिखा रहे थे आपके, मैं उधर गया तो कौन सी गली से, कौन सा मोहल्ला था सुंदर फाउंडेशन के सामने, ऐसी जहाँ जहाँ उन्होंने किया ना वहाँ कहीं सुधार नहीं की। ये तो मैं नहीं कह रहा सर, मैं तो इनकी आवाज़ लेकर आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो खुद व्यथित हूँ इनसे, ये तो सोचते हैं कि हम लोगों ने किया है, तो मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ। ये बात होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सर अगर आप यहाँ आए हो तो ये सारी इन सारी कंप्लेनों में से कुछ अगर किसी का भी समाधान होगा तब तो ठीक है, वरना तो फिर अगली बार ये लोग कहेंगे और थोड़े दिनों बाद ये आना छूटा देगा। पानी बढ़ाने की समाधान आपका समझते हो गया, ये आबादी आपकी बढ़ चुकी है, वो बढ़ के आ जाएगी। सर एक मिनट आपको बताओ, बिजली पानी का अगर बिल भी भराते हैं ना, अगर हमारा रसीद भी कटते हैं नई कनेक्शन की, वो शहरी का ही लगते हैं हमारे। वो बिजली पानी की फाइल के शहरी के ही लगते हैं। कल ही 2 बिजली की फाइलों की बात आई कि 2700 रुपये लगेंगे, क्यों? हाँ, बिजली शहरी सबसे। पानी में भी क्या माने वो शहरी ही रसीद कटे साहब, 1700-1800 रुपये की रसीद कटी जाए। अरे तो आप मेरे को एक बात बताओ, आप नगर पालिका में नहीं आते हो, आप पंचायत समिति के अंदर में आते हो, तो ये ग्रामीण ही क्षेत्र हुआ और ग्राम रहेगा। तो रसीद कट रहे हैं वो शहरी क्यों काट रहे हो फिर आप? मेरी बात सुनो, लाडनू के अंदर में जसवंतगढ़, कसुम्बी, टोकी, चंद्रई, इरावती, चूनासरिया और ऑडेंट, ये सब के सब लगते लाडनू सिटी जयन के अंडर में ही है, लेकिन आते सब पंचायत समिति के अधीन है। सर मेरी बात सुनिए साहब, ये तो टेक्निकल बात, अगर आप इनसे टेक्निकल बात करेंगे तो आप उस बात ये ऐसे कहेंगे, मैं कह रहा हूँ, सुनो, ये फैक्ट है। अरे सर मेरी बात समझ गए, आप सही कह रहे हैं, आप सही हैं। बात की गंभीरता इसमें है, मज़ा इस बात में है, इस मीटिंग का सारांश इस बात में है, इसकी सार्थकता इस बात में है कि जिस उद्देश्य के लिए अपनी आए हैं, अगर इनकी कंप्लेन अपन लेके और इनको ये कहें कि हाँ हम ऐसा करवा देंगे, इतने दिनों में करवा देंगे, ये कोशिश करेंगे, ग्राम पंचायत से हमें ये सहयोग चाहिए, तब तो बात है। अगर हम ये करते रहेंगे शहरी में नहीं है, ग्रामीण में, ये इनको बताने की जरूरत नहीं। मतलब मैं सर मेरी बात सुनो, इनको नहीं अगर बता भी दोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं, एक आइडिया है कि इनको जानकारी रहे, पहली बात तो इस चीज़ की, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, अगर ऐसा कोई काम जेजेएम के अंडर में हुआ है जिसमें रोड रिपेयरिंग नहीं हुई है, रोड कटिंग करके छोड़ दी है, टूटी ऐसी छोड़ दी है, तो ये तो आपको भी पता है कि पंचायत जब तक उसको सर्टिफिकेट नहीं देगा तब तक उसका बिल ही नहीं बनेगा। तो ये है, आप जो जैन साहब सही बताना, एक बार मेरी आपके उच्च अधिकारी से बड़ी हॉकटॉक हुई किसी मामले को लेकर, हुई कि जैन साहब इसी मामले को उन्होंने कहा आप इसमें लिख के दो। सर जल जीवन मिशन के तहत हमारे सरपंच साहब को और एक्शन साहब के जितने से वो बोलता है कि सरपंच होता है क्या है, तो मेयर किसके पास जाएंगे? हमारा तो प्रतिनिधि सरपंच ही होगा। एक के कहने से नहीं होता है, अगर एक एक्शन आपने कह दी तो उसके कहने से थोड़ी होता है। इसलिए हमारी भावना को ठेस नहीं पहुंचती है क्या? सुनो, आप तरीके से नहीं, भावना को ठेस नहीं मेरी पहुंचती बात है सर। सुनो, अगर जब तक सरपंच लिख के नहीं देता है ना, अरे मेरी बात सुनो, जब तक सरपंच लिख के नहीं देगा तब तक उसका हर घर जो जल है 100% लक्ष्य पूर्ण नहीं किया गया है, तब तक वो हासिल नहीं होगा, तब तक बिल नहीं बढ़ेगा। जो बता रहे हैं सुनो मेरी बात, सर जी एक निवेदन था ये लोग इनको आप ऐसे बार समझ रहा हूँ आपका गुस्सा भरा हुआ है। नहीं इनको ये तो कहो कि एक साहब ये तरीका नहीं कि आप हर आदमी को बोलेंगे एक मिनट विकास, मैं तो रोज झेल रहा हूं। हम भी इतना ही झेलते हैं, आप तो एक जसवंतगढ़ कोई नहीं, आप रोज से आप निकाल लीजिए। जसवंतगढ़ के लोग हो, कसुम्बी, टोकी, चंद्राई, रावती, समस्या, लाडनू। सर एक्सक्यूज मी, आप हर व्यक्ति को कहते हो कि आप तमीज से बात करें, आप तमीज किसको सिखाएंगे, किसको सिखाएंगे? ग्रामीण है ये। अरे तो ग्रामीण है, मेरी बात सुनो, अगर आप एक टेंशन से बात नहीं करेंगे ना, मैं सोच एक तरीका होता है बात करने का, आपसे माफी चाहता अपनी हूं, बात आप रखने विकास को बोलते हैं, आप तमीज से बात करें। मेरे को
से बात करें। नहीं सर, आप अपनी लैंग्वेज आप अपने आप ठीक करें। हमारा कर्तव्य है सरपंच महोदय को बताना। ऐसा नहीं कह सकते आप, नहीं कह सकते, बिल्कुल आप ऐसा नहीं कह सकते आप। अखिलेश जी सर ने ऐसा नहीं कह सकते आप, ये गाँव है। एक मिनट सुन, आपने यहाँ 15,000 आबादी को पेंशन कर दी सर। आपने कहा कि ये आबादी पूरी कर दो, हम राशन कार्ड में पंचायत के नहीं पंचायत में भेज भी देंगे आपको राशन कार्ड। लेकिन आपने स्टूडेंट का कई हवाला नहीं दिया, तो 5,000 बच्चे इस गाँव में पढ़ने आए, उनके पानी की यहाँ पर लगभग 16 स्कूल मदरसे को मिला के, मदरसा मिला करके 16 स्कूल कॉलेज है ना, स्कूल होते हैं। 2.5 महीने से हमारी मस्जिद में पानी नहीं, हम घरों से जाके वजू बना रहे हैं। किसको कहें अभी? सरपंच महोदय को कहेंगे आप कहने से हमारा फायदा नहीं, तो आप कोई नहीं, आप ग्राम पंचायत में कंप्लेंट करिए। डाटा लिखा हुआ है, डाटा दिल्ली मस्जिद में पानी नहीं 2.5 महीने से। बैठ इतना बात नहीं है। 16 तो स्कूल है और मदरसे मिला के 16 है। उसके अलावा यहाँ पे मदरसा कितना 3 है ना, 3 मदरसे आपके गाँव में? 4 मदरसा है। 4 16 स्कूल है, 4 मदरसा। हाँ, उसके 4 मदरसा, 4 मदरसा हो गया। और एक सुजला कॉलेज, एक माधव कॉलेज, एक भारतीय कॉलेज, एक मोरी देवी कॉलेज, एक शिक्षा छात्री सूरजमल तापड़िया के 2 कॉलेज, 6 कॉलेज है सर यहाँ। 16 स्कूल बताएं, 4 मदरसा बताएं। हाँ, और 6 कॉलेज के कैंपस है। 6 कॉलेज के कैंपस अलग है। इसमें बीएड के 3 तो बीएड कॉलेज है और एक IITI एक वो है 7वीं, वो भी कॉलेज ही है। 6 कॉलेज है। 6 कॉलेज हैं और एक ITI है। हाँ, इनमें 3 तो सर ऐसे लिख लो ना, 3 बीएड कॉलेज है, एक ITI है और 3 जनरल कॉलेज है। ITI एक ITI कॉलेज, 3 जनरल कॉलेज है, डिग्री कॉलेज और 3 बीएड कॉलेज। जन समस्या लेकर कल बहुत शानदार मीटिंग पंचायत भवन में चल रही है। ग्रामीण बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचे हुए हैं अपनी अपनी शिकायतें लेके। राजीव गांधी सेवा केंद्र में इस समय जबरदस्त मीटिंग चल रही है। बाद के प्रतिनिधि लोग पधारेंगे। हर जगह का समाधान बहुत जबरदस्त नज़ारा है आज राजीव गांधी सेवा केंद्र पर। बहुत जबरदस्त मीटिंग चल रही है। अरे यार बाप जी, वो सारी बात सही है, लेकिन पब्लिक का जो बिल भरता है वो ये तो चाहता है जिसने पेंशन ले लिया वो 5,000 प्लस है। आपको अलग अलग स्कूल का चाहिए, मैं 2 दिन में कलेक्ट करके डाटा लगा दूँगा। 15,000 तो पॉपुलेशन हो गई सर, स्टूडेंट हो गए। ये स्टूडेंट बाहर से गाँव में 5,000 हो गए। इन सबके 5,000। हाँ, 5,000 स्टूडेंट मिला करके सारी स्कूल में कॉलेज में कम से कम 5,000 प्लस है। ये न्यूनतम संख्या बताइए, 28 स्टूडेंट 28 सुविधा कॉलेज खुदवा के 20,000 की आबादी फाइल लेके घूम रहे हैं वो लाड़ मैं आपको कटिंग दिखा सर। ये हमें कम से कम 2 mld पानी चाहिए रोजाना का, तब हम पर्याप्त मात्रा में विष्णु को पानी दे सकते हैं। 2 mld पानी डेली का चाहिए, सब विष्णु की आपूर्ति कम से कम 4 दिन से 5 दिन से आराम से होता है। 2 mld की रिक्वायरमेंट है। 2 लाख लीटर 2 लाख नहीं, 20 लाख लीटर, 20 लाख लीटर डिमांड है। तो सर पशु भी होते हैं, पशु मेमोरी होता है
आज जल जीवन मिशन के तहत अधिकारी लोग जसवंतगढ़ राजीव गांधी सेवा केंद्र आए हुए हैं, जिनको गांव की समस्याओं से अवगत कराया गया है। और आप सरपंच साहिबा शिकायत यहाँ की जो समस्याएं हैं उनके बारे में इनको ये आधार है। जब तक बिल तो हमको लेना ही पड़ता है, वो बोलते बिल नहीं है हमारे पास, बिल नहीं आया तो पानी की कटती हुई पर्ची होती है, फाइल लगा दे तो अपन पैसे जमा कराते हैं, वो पर्ची दिखा दो, उस बेसिस पे वो लोग सर्वे करके आते हैं। आज वो पूरा सर्वे करके आए, तो जो टीम कल कनेक्शन काट रही थी वो आज जो सर्वे करके आए वो कल दूसरी जगह सर्वे करेंगे, आज उनका कनेक्शन कटेगा। और बराबर पहले वालों को देखते कि किसी ने जोड़े तो नहीं है, जैसे ही किसी का जोड़ेगा पहली FIR मैं कराऊंगा। ये मैं बोल रहा हूँ, आपको भी लिख के दे सकता हूँ उसको कि पहली FIR मैं कराऊंगा। ये जल जीवन मिशन के तहत आज दिल्ली से अधिकारी आए हुए हैं और हमारे यहाँ लाडनू के जैन साहब आए हुए हैं। आज यहाँ जसवंतगढ़ पंचायत की ओर से एवं ग्रामवासियों की ओर से इनको ज्ञापन दिया जा रहा है। इसमें क्या है वो अभी आपको बतला रहा हूँ मैं। बिल्ली देवी सरपंच साहब, कन्हैयालाल जी साहब और हमारे धर्मवीर जी, ग्राम विकास अधिकारी जी एवं बाकी ग्राम के अच्छे खासे नागरिक प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं। सब मिलकर के यहाँ पर ये पंचायत एवं ग्रामवासियों की ओर से ये ज्ञापन सौंप रहे हैं। धन्यवाद सर। हाँ, विकास परासर विराजन। आप श्रीमान विकास भी पारा सर दिल्ली से बता रहे हैं जी। और अभी इनको क्या क्या समस्या के बारे में बताया गया है। श्रीमान निखिल जी खंडेलवाल, जैन साहब लाडनू यहाँ पधारे हुए हैं और जल जीवन मिशन के बारे में आपको कुछ बता रहे। आज साहब आपको क्या क्या समस्या का ज्ञापन दिया गया यहाँ पर? आज जल जीवन से मिशन से जुड़ी समस्याएं ग्रामवासियों के द्वारा प्राप्त की गई, जिसमें सड़कों को तोड़ करके वापस से नहीं बनाने की ढेर सारी शिकायतें प्राप्त हुई। इसके लिए ठेकेदार को पाबंद किया जाएगा सारी सड़कें बनाने के लिए, और जब तक वो सड़कें नहीं बनाएगा उसका भुगतान रोक दिया जाएगा। उसको जो टूटी जो टैप कनेक्शन है, जो कि केंद्र सरकार की योजना है जिसके अंदर हर घर नल दिया जाना प्रस्तावित है, एवं जो टैप कनेक्शन देने हैं उन टैप को भी ढंग से कनेक्शन के लिए पूरी तरीके से पाबंद किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि पूरी तरह से गाँव पानी के लिए लाभान्वित हो सके। और अवैध कनेक्शन है अवैध कनेक्शन को काटने के लिए लाडनू के सर्वे खत्म होने के बाद में जल्द ही हम यहाँ पे भी इस तरह का सर्वे शुरू करेंगे और उसके बाद में अवैध कनेक्शन को काटने की कार्रवाई जरूर की जाएगी। धन्यवाद साहब। अवैधानिक जो धन्यवाद। एक मिनट, आप दिल्ली से बता रहे हैं और गांव की पानी की समस्या के बारे में देखने के लिए पानी में भी इस तरह से सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है, कितने दिन सप्लाई है, सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, तो इसके आप उसी सप्लाई को देखने के लिए आए हैं यहाँ पर। और कुछ व्यवस्था होगी? बिल्कुल होगी सर। बहुत अच्छा साहब। आज ये राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जसवंतगढ़ में ज़्यादा पानी निकल रही है। जल जीवन मिशन के तहत पानी की समस्या की बहुत शानदार आज यहाँ सभा हुई है। इसमें दिल्ली के अधिकारी आए हुए थे और सबको ज्ञापन दे दिया गया। आज साहब अंजलि जी क्या नतीजा रहा आज का? ऐसा है कि आज जो दिल्ली का जो नेशनल जल जीवन मिशन है, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। उनके सुनो, आप ही बात कर लो फिर सूरत से। असेसमेंट ऑफिसर श्री विवेक ठीक जी है। जसवंतगढ़ आए हैं सर्वे के लिए। तो इनके सामने गांव की जो वास्तविकता है, पानी की जो समस्या है वो किन कारणों से है, ये समस्या हमने बताने का प्रयास किया। और जैसे मुझे पता चला तो पूर्व की जो भी कार्रवाई पानी बढ़ाने के लिए की हुई थी उसको लेकर के मैं यहाँ पर इनको पूरी जानकारी देने के लिए आया। अभी मोटा मोटी जो चीज़ें ये नोट करके ले आ रहे हैं, तो उसमें एक तो यह है कि जसवंतगढ़ की आबादी का जो आंकड़ा है, उस आंकड़े के हिसाब से कम 20,000 लोग वर्तमान में यहाँ पर स्टूडेंट और निवासी दोनों मिला करके यहाँ पर वर्तमान में रह रहे हैं। ये आंकड़ा इनके कागज़ों में नोट करवा दिया है। इन्होंने 15,000 तो हाउस होल्ड लोगों का लिखा है और 5,000 प्लस 6,000 प्लस स्टूडेंट का लिखा है। यहाँ पे 3 B.Ed कॉलेज है, एक ITI है, 3 डिग्री कॉलेज है इस क्षेत्र में। ये सब 15 सालों का डेवलपमेंट है और 15 वर्षों में, पिछले 14 वर्षों में जनगणना हुई नहीं।
तो जो आंकड़े पहले जनगणना के फीड है उसी आंकड़ों के बेस पर विभाग पानी दे रहा है। तो इन्होंने ये कहा है कि ये दिल्ली जाकर के विभाग के सामने ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इनके प्रयासों से अगर वहाँ पर जो इनका डाटा है जल जीवन मिशन योजना का जसवंतगढ़ की पॉपुलेशन को लेकर जो डाटा है, अगर उसमें परिवर्तन आ जाए तो हमारे पानी की मात्रा अपने आप बढ़ जाएगी। हमने इनसे 2 MLD पानी की रिक्वायरमेंट मांगी है पर डे के हिसाब से। 20 लाख लीटर जसवंतगढ़ के लिए पानी चाहिए, तब जाके इस जसवंतगढ़ में पानी की आपूर्ति की समस्या मिट सकती है। और यहाँ जो विवेक जी पधारे हैं दिल्ली से, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस बारे में पूरा सहयोग करेंगे और ये आंकड़ा जो है वो आगे जल जीवन मिशन की जो सेंट्रल डेटा एंट्री है वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमारी मदद करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अंजनी कुमार जी। अब आपको ग्राम विकास अधिकारी श्रीमान धर्मवीर जी से बात करवाते। साहब, आज आपके ये मीटिंग तो बहुत शानदार हुई है। जल जीवन मिशन के तहत क्या नतीजा क्या निकला? गांव में जसवंतगढ़ जो ग्राम पंचायत है ये बहुत बड़ा, न केवल गांव का एक बड़ा कस्बा है और यहाँ से जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से जल का संकट बना हुआ है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि यहाँ के माइग्रेट लोग ज़्यादा हैं, बाहर के स्टूडेंट ज़्यादा हैं और जिस आंकड़े के हिसाब से ये जो जल वितरण कर रहा है डिपार्टमेंट, वो पुराना आंकड़ा है। तो आज जो बाहर से लोग आए हैं वो जल संकट को लेकर, जल आपूर्ति को लेकर और जल जीवन मिशन के तहत किए गए जो कनेक्शन के उनका मूल्यांकन करने के लिए दिल्ली से बाहर से पधारे अधिकारी और उनके साथ IN साहब पधारे। अब इनका उद्देश्य ये है कि ये फील्ड में जाके ये देखेंगे कि भाई जल जीवन मिशन के तहत कितने कनेक्शन किए गए, कितने बाकी हैं और जो कनेक्शन किए गए हैं उन कनेक्शनों में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या जो कनेक्शन किए गए वो निर्धारित माप से किए गए कि नहीं किए गए। जो इनका ये सुनिश्चित करना है कि जो तरीका था, जिस ठेकेदार को जिस तरीके के लिए कहा गया था उस तरीके से वो कनेक्शन किए गए या नहीं किए गए, या इन्होंने सीधे पाइप लगा के छोड़ दिए। फिर तीसरी बात ये है कि जो कनेक्शन किए उस समय जो भामाशाह और ग्राम पंचायत द्वारा जो सड़कें बनाई थी, उस नियमावली में ये था कि जो भी ठेकेदार होगा जो जल जीवन मिशन के तहत कनेक्शन करेगा, अगर कोई भी टूट फूट होती है ग्राम पंचायत की आबादी क्षेत्र के अंदर, तो उसमें वो पुनः उसकी मरम्मत करवाएगा। लेकिन हालात ये है ग्राम पंचायत के अंदर कि वो जितने भी सौंदर्यीकरण तो ग्राम पंचायत का बिगाड़ दिया, उबड़ खाबड़ कर दी सारी की सारी सड़कों की, और अगर थोड़ा बहुत कहीं भी मरम्मत की भी है तो लिपापोती की है। तो यहाँ गांव के जो प्रबुद्धजन हैं, जो कमेटी के सदस्य हैं, जो जनप्रतिनिधि, वो उन्होंने आके और जो दिल्ली से पधारे और IN साहब जो पधारे हैं, इनको अपनी समस्या के बारे में अवगत कराया। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जनसंख्या तो ज़्यादा है और इन्होंने जो ये जल वितरण कर रहे हैं वो उनके पास जो पुराना आंकड़ा है जनसंख्या का उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो आज दिल्ली से जो पधारे उनको अपनी समस्याओं से ग्रामवासियों ने, जनप्रतिनिधियों ने और यहाँ के प्रबुद्धजन ने उनको अवगत कराया है। अब ये यहाँ से लेके जाते हैं और IN साहब भी यहाँ विराज रहे हैं, आज नए पधारे हैं IN साहब, तो उन्होंने भी बड़े यंग हैं तो जोश भी है, तो इनसे भी उम्मीद की जाती है, पता नहीं ये भी कोई 2, 4, 5 लाख लीटर पानी बढ़वाएंगे। तो आज लगा ऐसे इनके जोश से इन्होंने आश्वासन दिया इतने लोगों को, और नहीं बढ़वाएंगे तो फिर IN साहब ये कहा माहौल तैयार है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे को तो जब से आया हूँ तब से ये संघर्ष कर रहे हैं लोग, हम भी इनके साथ हैं, हम भी सरकार के नुमाइंदे हैं, इस पंचायत के एक सदस्य हैं, एक परिवार है, जुड़े हुए हैं, इनकी समस्याएं हमारी समस्याएं, तो जो ये समस्याएं हमें बताएंगे हम आगे उपखंड स्तरीय जो अधिकारी है वहाँ तक पहुँचा देंगे, ये मेरा काम है। और आज की अगर मैं कहूँ कि आज का जो सारांश क्या रहा, गंभीरता क्या रही, सार्थकता क्या रही इस मीटिंग की, तो वो ये है कि बहुत सारे लोग आए, इन्होंने अपनी समस्याएं बताई जल जीवन मिशन और जल संकट के बारे में, और उम्मीद की जाती है, पहले भी अन्नी जी ने एक बड़ा सा ज्ञापन उच्च अधिकारियों को दिया था, उसका परिणाम ये हुआ कि वो लोग यहाँ तुरंत आए और आके उन्होंने आश्वासन दिया, और शायद जहाँ तक सुनने में आया कि थोड़ा बहुत उन्होंने पानी की आपूर्ति भी बढ़ाई है, लेकिन वो भी अभी भी वो ऊँट के मुंह में जीरे वाली स्थिति है। जितनी जनसंख्या उतना पानी उनको मिल नहीं रहा, प्रति व्यक्ति जितना लीटर पानी मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा। और यहाँ पर कुछ आबादी और कुछ क्षेत्र, कुछ छोड़ तो ऐसे हैं जहाँ तक पानी पहुँच ही नहीं रहा है। लोग आज भी जैसे इंदिरा कॉलोनी की स्थिति है, जहाँ पर बहुत ही गरीब और दलित लोग जो रहते हैं वहाँ पे बेचारे, वो उनको वहाँ जाते हैं तो खुद की आत्मा भी गवाही नहीं देती कि उनके साथ तो बहुत बड़ी पीड़ादायक स्थिति है। वो तो महिलाएं हैं, वो सर पे घड़ा रहकर दूर से पानी लेके आती है,
तो वहाँ तक पानी पहुँचा देंगे अगर अयन साहब और जो दिल्ली से पधारी हुई टीम अगर वहाँ तक पहुँचा देगी तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी और इनका आना भी यहाँ तक सार्थक हो जाएगा। और मैं तो पुनः यही निवेदन करूँगा कि जैसे अगर इस बार भी नहीं बैठ पाता तो जनता को यही कहूँगा कि जो भी अपनी समस्याएं हैं ग्राम पंचायत के माध्यम से उच्च अधिकारियों को, उपखंड अधिकारियों को, उपखंड स्तरीय अधिकारियों को पहुँचाए। बार बार कहेंगे तभी वो सुनेंगे और इसका परिणाम ही यही है कि बार बार कहने का, लेटर देने का कि कुछ ना कुछ सुधार होता है। और आज अयन साहब है, आप अयन साहब से पूछो, ये आपको बता देंगे सारी बात कि अब ये क्या करेंगे। बताओ सर, अब इस बात बता दिया मैं बता रहा हूँ, मैंने कंप्लीट आज जितने भी ग्रामवासियों के साथ में मुलाकात हुई सबने बारी बारी से अपनी समस्याओं के बारे में बताया और हमने उनको समस्याओं को दूर करने का आश्वासन भी दिया है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि जसवंतगढ़ को पानी जितना मिलना चाहिए उससे कम मात्रा में मिल रहा है और जिसको बढ़ाने के लिए हमने हमारी तरफ से ऊपरी जो स्तर पर अधिकारी बैठे हुए उनको एक पत्र के माध्यम से ये जताया है कि जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से अगर पानी मिले तो जसवंतगढ़ की पानी की समस्या को दूर किया जा सकता है। बाकी जो यहाँ पे जो सड़कों को JJM के मिशन के जो ठेकेदारों के द्वारा तोड़फोड़ की गई है उसके बारे में मुझे आज ही इस मीटिंग के माध्यम से पता चला है, तो उनको बिल्कुल पाबंद किया जाएगा उन सड़कों को दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि उनके काम है अगर सड़क तोड़ते हैं तो सड़क को उसी रूप में दुरुस्त करने का, अगर ब्लॉक हटाए तो ब्लॉक लगाए और CC तोड़िए तो CC को वापस से बनाया जाए। धन्यवाद।